मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर रियल लाइफ में बहुत सारे फ्लॉज हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसे मेरे कैरेक्टर होने चाहिए। मैंने इसको किन्नर सोच के किया ही नहीं एक्चुअली, मैंने सोचा था ये एक फीमेल का कैरेक्टर है। डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मैं इस दुनिया को एक फीमेल के परसेप्शन से देखना चाह रहा था, कैसा फील होता होगा। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिड डे के ऑफिस में आए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी मिड डे वेबसाइट लॉन्च किया है। उन्होंने हमसे बात की हिंदी खबरें पढ़ने के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में और समाचार की दुनिया के बारे में। तो हम उनसे और कुछ पूछते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो खबरों में और आने वाले हैं। तो फिलहाल मेरी 2-3 फिल्में हैं जो आएंगी, बट अभी क्या कर रहा हूँ उसके बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगी और प्रोड्यूसर का डंडा आएगा। हम लोग, आपने क्यों बता दिया साहब ये वो, हम प्रॉपर प्रमोशन करने वाले थे उसका, तो ऐसा होता है। हम जब लॉन्च इवेंट में थे तब आपने कहा कि हिंदी मातृभाषा है, हर इंसान को अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। तो हिंदी की अगर बात करें तो खड़ी बोली, ब्रज बोली, अवध में बोली जाने वाली हिंदी अलग होगी या तो ये एक जो वेरिएशन है भाषा का, जब एक एक्टर के लिए लैंग्वेज पे काम करने की बात आती है तो कितना आसान या मुश्किल होता है, क्योंकि वो लहका पकड़ना, टोन पकड़ना और उसका एक ठहराव भी होता है, उसके साइलेंसेस भी होते हैं। आई थिंक जैसे आंचलिक, जो जैसे हिंदी के आपने इतने वेरिएशन खुद ही बता रही हैं कि भाई ब्रज में अलग है या बनारस में जो है वो अलग हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसमें एक टोन अलग है। उसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टर्स जो है ना बहुत लोकल हो जाते हैं, और कहते हैं ना जितना लोकल होता है उतना ही ग्लोबल होता है ना। लैंग्वेज की वजह से मतलब स्पेशली जैसे हिंदी के जो आंचलिक जो वो हैं, एक्सेंट हैं, डायलेक्ट हैं, उसकी वजह से कैरेक्टर रियल दिखते हैं, ये ख़ास बात होती है उसकी लैंग्वेज की। ये एक्टर के लिए जब ये ऐसे प्रिपेयर करने का आता है तो ऐसी तैयारी में मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स देयर आर डायलेक्ट कोचेस एंड एवरीथिंग। मतलब मातृभाषा कहा जाता है ना, पितृभाषा नहीं कहा जाता, भाषा तो माँ ही होती है। एक एक्टर के लिए एक भाषा के साथ जुड़ना, कैरेक्टर से भी जुड़ना है, उसकी बैक स्टोरी भी है जो स्क्रिप्ट में नहीं है, कितना मुश्किल या आसान रहता है एज एन एक्टर? जैसे कहा जाता है ना, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया जो 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, उसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो डेफिनेटली वाचिक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्टिंग का, और जितना आप उस लैंग्वेज की लोकल उसमें जाएंगे, यानी कि जितना डीप जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली उतना ही कैरेक्टर को पकड़ने में हेल्प मिलती है। तो है, ये फैक्ट तो है। और ऑफकोर्स चूँकि मैं बिलोंग करते हैं, हम हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं, हमारी मातृभाषा वही है, तो मेरा इतना वो रहता है कि जितना हो सके जैसे स्क्रिप्ट है वो देवनागरी में हो, और जितना बातें कर सकते हैं हिंदी में जब सेट पे होते हैं, क्योंकि हिंदी में फिल्म बना रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, अगर हम साउथ में हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि फिर आप सब लोग चाहे कन्नड़ भाषा है तो उसमें बात करें। लेकिन देखिए, ख़ास बात यही है, अगर कन्नड़ में आप शूट कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, सारे जो है ना उसी भाषा में बात करते हैं। तमिल में कर रहे हैं तो तमिल डायरेक्टर भी, एक्टर भी, सब तमिल में बात करते हैं। ये हमारे हिंदी के साथ पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक कि हिंदी में फिल्म बना रहे और व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर, बात इंग्लिश में कर रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई उसको। इसीलिए जब फिल्में में देखते हैं हम लोग, तो कौन सी लैंग्वेज है तो हिंदी, बट यार मेरे आसपास के जो पड़ोसी हैं, या मेरे कस्बे के या मेरे शहर के जो लोग हैं, वैसी तो भाषा नहीं है, ये कुछ और ही है। तो हिंदी का जो है ना, एक बेचारी के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसकी सब लोगों ने आके ना उसकी शुद्धता की बैंड बजाई है। बिल्कुल, आई विल अग्री विद यू। मैं बिल्कुल, आई थिंक मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, जब हम लास्ट टाइम मिले थे, आप जोगिरा सारारा के लिए, उसके रिलीज के लिए यू वर ऑल रेडी, और फिर आपने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म की हड्डी। वो रोल कैसा रहा, वो किरदार प्ले करना? और बॉम्बे में तो क्या है ना, हर सिग्नल पे हम देखते हैं किन्नरों को। कई बार हम कुछ, हमारे मन में कुछ चल रहा होता है तो कुछ दे भी देते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं भी देते हैं, लेकिन एक रोल प्ले करना ऐसा, और सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक कुछ एक्टर्स बहुत चॉकलेटी होते हैं, यू हैव अ सर्टेन, एक ऐसा गुमान है आपके चेहरे पर, एक शार्पनेस है, बट टू प्ले अ किन्नर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, और वो किरदार ने आपको कैसे बदला? आई थिंक मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था वो, क्योंकि मैं भी शायद बहुत लोगों को वो चीज़ का एहसास नहीं होगा।
फ्रेंकली स्पीकिंग स्टोरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि बैक एंड फोर्थ ही हो रहा था, बट एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, कैरेक्टर इज कंसर्न, वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ किया था मैंने। और मैंने इसको किन्नर सोच के किया ही नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था ये एक फीमेल का कैरेक्टर है। हाँ, और इस हिसाब से मैंने किया, तो बहुत डिफिकल्ट था। खैर मेकअप तो मैं झेल लूँ, 3-3 घंटा मेकअप करा के मेकअप होता था, फिर चेंज करके दूसरा कैरेक्टर होता, उसके 3 आवर्स लगते थे। तो एक एक दिन में मैंने मेरे ख्याल से 9-9 घंटा मेकअप किया है, क्योंकि 3 कैरेक्टर थे ना। वो डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मैं इस दुनिया को एक फ़ीमेल के परसेप्शन से देखना चाह रहा था कि कैसा फ़ील होता होगा कि अगर हम एक मर्द अगर औरत के नज़रिए से दुनिया को देखे तो कैसा महसूस होगा। तो बहुत ही हार्श है, अगर मैं फ़ीमेल के नज़रिए से इस दुनिया को देखूं, वाकई बहुत हार्श है ये दुनिया। हम मर्दों ने ना इस दुनिया भर के वॉर, ये सारी जितनी भी गड़बड़ चीज़ें या सोसाइटी जो बनाई है, ये सब मर्दों ने मिलकर बनाई है, कभी औरत का ख्याल ही नहीं रखा। तो ये उस वक्त में मुझे महसूस हुआ जब मैंने ये किरदार किया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ किया। बहुत डिफ़िकल्ट रोल था और बहुत ही लोकल इसलिए था क्योंकि उस तरह के कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जब मैं दिल्ली में था। ये कैरेक्टर मैं अपनी लाइफ में देखा है, मैं उस घराने में उन लोगों को मैंने देखा है। जब वो चीखते थे तो चीखते थे, वो लोग शाउट करते तो शाउट करते, हंसते थे तो हंसते थे। जैसे हम लोगों में होता है, जो शहर में थोड़ा सा हम एक एलिगेंसी में आ जाते हैं कि ओ, या थोड़ा अपने इमोशन बहुत कम दिखाने हैं, वेस्ट में तो बहुत कम दिखाते हैं पब्लिकली इमोशन जो है ना, हमारे यहाँ तो उस तरह की एक्टिंग इसकी थी नहीं। ये बिल्कुल देसी रॉ, और कुछ लोगों को शायद लगे कि लाउड है, बट नहीं, मैंने चूंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मैं वही करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं वही एक एक्टर वही कोशिश करता है। तो इस लिहाज से कि थैंक गॉड कि मैंने जिन लोगों को अपनी लाइफ में देखे, मैं उनको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ आज इंडस्ट्री में, तो मुझे खुशी इस बात की होती है, बस और कुछ नहीं। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा कि औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये दुनिया, क्योंकि मर्दों ने ही मुश्किल बनाकर रखी है। तो आपका नजरिया कैसे बदला? आपके अप्रोच में, आपके विचार में कुछ फर्क आया? ऑफ कोर्स बहुत फर्क आता है, और गौर करेंगे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छे, आई थिंक मैं पहला एक्टर ऐसा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा फीमेल एक्टर डायरेक्टर के साथ काम किया है। चाहे वो नंदिता हो, या तलाश की जो डायरेक्टर थी वो हो, चाहे फिर तनिष्ठा चैटर्जी हैं, या जितनी भी एक मैंने की थी, एक फिल्म की थी, कॉमेडी फिल्म की थी, वो भी उसकी भी देबा मिश्रा, वो भी डायरेक्टर आते। 6-7 फीमेल डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने। तो वो किस तरीके से इस सब्जेक्ट को डील कर रही है, फर्क होता है। अगर मेल डायरेक्टर करता उसको, तो उसका अलग नज़रिया होता, फीमेल का। तो एटलीस्ट मैं तो इनरिच हो रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों परसेप्शन से दुनिया को देख रहा हूँ। वो एक एनहांस ही होता है, प्लस ही करते हैं आपकी लाइफ में। एक चीज कि जब ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में एक वाक्य प्रयोग है या शब्द प्रयोग है, क्या आई फील दैट आई हैव अराइव्ड, ऐसा नवाजुद्दीन को कब लगा? मुझे अभी भी नहीं लगता। मैं उसको मॉडेस्टी की वजह से नहीं बता रहा कि मैं देखो मैं कितना मॉडेस्ट हूँ, नहीं। क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये प्रोसेस क्या है एक्टिंग की, इसमें हमेशा अगर आप जैसे, मुझे बड़ा नहीं करना, मुझे डीप करना है ना। आप जैसे ही गहराई में जाते हैं किसी कैरेक्टर की या किसी भी चीज़ की गहराई में जाते हैं, आपको और डर लगने लगता है, क्योंकि इतना कुछ है और कहने के लिए ना, नई दुनिया मिल जाती है। हाँ, कि मैं जितना एक्टिंग में और गहराई में जाता हूँ तो मुझे जाने के बाद पता चलता है माय गॉड 1000 तरीके हैं किसी एक चीज़ को कहने के। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म करूँ और कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड हो, जो कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें, उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, कुछ बुरी चीज़ें भी हों, है ना। मैं वो क्लीशे जो एक होता है एक हीरो की तरह के सब कुछ अच्छा है, मुझे इस तरह के कैरेक्टर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि कुछ फ्लॉज होने चाहिए उसके अंदर, तो मे भी शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि हर आदमी अपनी रियलिटी देखना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बोलने के लिए तो होते हैं ये कितना ख़राब है, ये कितना ख़राब है, हम पूरी ज़िंदगी जो है ये बोलते हैं दूसरे के बारे में, तो जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन अपनी एडवोकेसी करते रहते हैं, वकालत पूरी ज़िंदगी करते हैं कि मैं अच्छा हूँ इसलिए अच्छा हूँ, तू ख़राब है इसलिए ख़राब है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राइट एंड रॉन्ग का यही पंगा है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर रियल लाइफ में बहुत सारे फ्लॉज हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसे मेरे कैरेक्टर होने चाहिए। Yes, perfection is not that beautiful. मुझे परफेक्शन के नाम से चिढ़ है। क्या बात है, I like to hear this.
थोड़ा एलेबरेट कीजिए मैं इस पे। इवन मैं एक्टिंग के हिसाब से कर देता हूँ कि सर यहाँ से यहाँ आना और इस तरीके से बोलना है। भाई कहाँ लिखा है ये कि ऐसे ही बोलना है? और अगर थोड़ा सा मैं इधर उधर हो रहा है होने दो, क्योंकि वो उस मोमेंट का सच है, यू नो। मुझे बिल्कुल जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, जो परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं मैं, वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है, यू नो। Exactly. मैकेनिकल जो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर ऐसे करके डायलॉग बोलना है, फिर इधर इधर देखना है और इस डायलॉग को इस तरीके से बोलना है, यहाँ पे एम्फेसाइज करना है इस वर्ड को। ओ माय गॉड, वो तो मैकेनिकल हो गया पूरा। मेरे को तो है कि भाई लेट्स सी, इस मोमेंट का सच ये हो सकता है, इससे पहले बार रिहर्सल मैंने कुछ और किया हो, लेकिन इस वक्त का सच ये है नाउ, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये सबसे बड़ा सच है। उस मोमेंट को जीने दो यार अभी फिलहाल। वाओ, हाँ ऐसा है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब काफी फिलोसॉफिकल। फिलोसफी हमने तो प्रैक्टिकली कर करके देखी हैं चीजें, पता चल जाता है कि वो तो टेक्निकल है, बहुत मैकेनिकल है। आप के तो बहुत सारे फैंस हैं, आपको खुद को कौन से एक्टर्स अच्छे लगते हैं, किनका काम अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे एक्टर हैं जिनके काम मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे एक विनीत है, विनीत कुमार, जिसने जी। मुक्केबाज की थी, मैंने अभी शेयर भी किया था उसका, मुक्केबाज की थी उसने। बहुत सारे एक्टर हैं। एक लड़की है जो मुझे बहुत कमाल की एक्ट्रेस, लेकिन उसको शायद कोई जानता नहीं है। अभी मैंने उसके साथ एक फिल्म की थी फ्रैंकफर्ट में, उसका परफॉर्मेंस देख के मैं तो मतलब लड़की कंप्लीट एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लाइक एंथनी हॉपकिन है पसंद मुझे, डेंजल वॉशिंगटन है, इस तरह इन लोगों के परफॉर्मेंसेस देखता हूँ मैं। असगर फरहादी के जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर पसंद है मुझे, इस तरह के। और बहुत सारे, मैं सब बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे। थिएटर के दौरान जिन एक्टर्स से मैं इंस्पायर हुआ, मतलब आज शायद वो उनको कोई नहीं जानता होगा, बट मैं उनसे इंस्पायर हुआ था एज एन एक्टर। सो एक एक्टर के लिए, आई रिमेम्बर आई वाज वंस टॉकिंग टू महेश भट्ट जी एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट फियर। हम डिस्कस कर रहे थे डर किस चीज का लगता है, तो ही सेड इररिलेवेंस। एज एन एक्टर इररिलेवेंट होने का फियर क्या आपको परेशान करता है? इररिलेवेंट का आई थिंक, अगर आप अपने आप को सीरियसली लेने लगेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि सीरियस अपने आप को लेने से क्या होता है कि आप हमेशा अपने पिछले काम के गुणगान जो है ना 100 साल तक करते हैं। पास्ट ग्लोरी में आप, हाँ, नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। मैंने 1976 में वो काम किया था एंड ऑडियंस पागल हो गई थी और ये हो गया था, वो हो गया था, इस तरह के मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए। लाइक जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़ है, वो जो हर बार जब वो फिल्म करते हैं, उनकी फिल्म वो बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन उनकी फिल्में यंग होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मे भी शायद, मुझे पता नहीं, वो कभी भी अपनी पास्ट फिल्मों के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने देखा है कि वो हमेशा 20 साल पहले जो काम किया था उसके बारे में आज भी बात कर रहे हैं। वो, उनसे बोलो कि आज गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी तो मैंने 20 साल पहले जो फिल्म की थी ना, और हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे, राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो गर्मी तो यार वहाँ थी। मतलब ये सोचो कि शॉट देते थे, पानी पीते थे, शर्ट भीग जाती थी, बट दैट फिल्म मतलब अमेजिंग फिल्म थी वो, यू नो। मतलब आप दुनिया की कोई भी बात करो, दे हैव अ रेफरेंस, वो कहीं ना कहीं से वो ले आएंगे उनको, क्योंकि उसके बारे में बात करें तो वो एक बात बताओ, वो इर्रेलेवेंट नहीं होगा तो कौन होगा बताओ? वो आज की दुनिया को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, आज के सिनेमा को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है ना। जो आज जो वर्ल्ड में सिनेमा आ रहा है, जो भी फिल्में आ रही हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो पास्ट की ग्लोरी है हम उसमें रहना चाहते हैं, हमें नहीं देखना अब दुनिया में क्या हो रहा है, हम नहीं जानना चाहते। हमने जो शत्रुमुर्ख की तरह, हाँ, अपने बबल में रहना अपने पसंद बबल में है। रहना। भाई मैं हूँ, तू मान ना मान, मैं हूँ। अगर आपको मैं पूछूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्या आप जानते हैं, क्या उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अपने आप को, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद जानना चाह रहा हूँ अपने आप को। शायद मैं इसी फील्ड में इसलिए आया कि थ्रू द कैरेक्टर्स शायद जान पाऊँ मैं अपने आप को, है ना। इसीलिए अलग अलग कैरेक्टर इसलिए किए जाते हैं, कहीं कुछ मेरा अंश है, मैं मेरे जैसा है कुछ, ये लेट्स सी, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं तो नहीं जान पाया अपने आप को। कहाँ मिले आपके फ्रेगमेंट्स? कौन से कैरेक्टर्स में आपको आपके कुछ कुछ हिस्से मिले? बहुत सारे कैरेक्टर में मैं खुद अपने आप को ढूंढा मैंने। मिले? हाँ, बहुत कुछ छोटा छोटी चीजें मिलती हैं। तो कैसे हैं नवाज जी, आपको जो मिले वो कैसे हैं? मैडम मैं बहुत ख़राब भी हूँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं,
कहीं कहीं बहुत ठीक ठाक भी हूँ, है ना। वो ज्यादा अहमियत रखता है। हाँ ज़्यादा ठीक है, बट इन्हीं सारी चीज़ों से मिलके एग्जैक्टली, परफेक्शन इज बोरिंग ना, हाँ, हमने वही, बात वही। तो की। वन ऑफ द एक्टर्स हैड वंस टोल्ड मी, आई आस्क्ड हिम समथिंग कि आप जब ये स्क्रीन पे रोमांस करते हो तो देयर इज अ वाइल्ड animal in you, even if it's a very soft scene. And he said, "Good is so boring." I was like, "भाई साहब, ये तो बड़ा अच्छा जवाब है." So I think I can relate to you when you say good is so boring. In a way, it एब्सोल्युटली। has to be a mix. कैसे काम करना चाहते हैं अब? ऐसा कोई किरदार, ऐसा कोई डायरेक्टर जिनके साथ काम करना चाहते हैं? मेरा ऐसे कोई ड्रीम नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, कल को कोई आएगा कुछ अजीब सा लेके, मैं वो अजीब सा करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रियलिटी होती है वो अजीबनेस में होती है, जो लोग बोलते सर ये बहुत ही अजीब है ये कैरेक्टर है, तो जब मैं पढ़ता हूँ या कोई बताता कुछ ऐसी अजीब सी स्टोरीज़ बताता, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। जो रियल लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लिख भी नहीं सकते या पिक्चराइज भी नहीं कर सकते। रियलिटी इज़ मोर एब्सर्ड थिंग, ज़िंदगी का 5% भी नहीं दिखा पाते। जो रियल लाइफ है वो इतनी अजीब सी है और वो सब जानते हैं, इसीलिए आदमी होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है पब्लिक के सामने। मतलब दो तीन इमेज लेके चलता है, वो वही करना पड़ता है। हम सब तो एक्टिंग ही करते रहते हैं ना पूरा दिन। जैसे मैं कभी कभी क्या होता है, मैं कोई कैरेक्टराइजेशन करता था ना, तो मेरे को जिस आदमी का मैं कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ उसकी जो पब्लिक इमेज है उस पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। मैं सोचता था ये सोता कैसे होगा, टॉयलेट में बैठता होगा तो कैसे बैठता हो, क्या सोचता हो। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो रियल होता है वो अपने बेडरूम में होता होगा, जब खुद अकेला होता होगा, या कोई एक खास आदमी होता होगा जिसके जिसको उसके बारे में सब कुछ पता है। हाँ, वो बता सकता है उसके बारे में कि एक्चुअली ये है क्या बंदा। बाकी तो पब्लिक इमेज है, आदमी 1000 मास्क लेके घूमता है, तो वहाँ से होना चाहिए कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही एक्सटेम्पोर आपको बहुत सारे सवाल पूछ लिए। हम आज वेबसाइट लॉन्च के मौके पर मिले थे। ऐसे कौन से सवाल हैं जिनसे आप बहुत ऊब चुके हैं कि भाई सब मत पूछो, मुझे नहीं। हाँ, मतलब कैसा लगा आपको ये काम करके, ये वो इस तरह की चीज़ें, ये नंबर्स वाली जो बातें होती हैं। पहले हमारे सामने होता था ऐसा कि मैं जब गुजरात में था, बड़ौदा में, किसी ने मेरे को आके बोला एक पिक्चर रिलीज हुई, क्या एक्टिंग है सर, देखना चाहिए। मैंने क्या ऐसा क्या कर दिया भाई। तब हमारा इतना ज़्यादा, हम तो थिएटर ही करते थे। किसी ने बताया फिल्म देख के आओ, परिंदा है। हम लोग परिंदा देखने गए तो नाना पाटेकर के देखो, माय गॉड ये यार तो अजीब सी एक्टिंग है, ये तो कमाल है ये तो। उसके बाद किसी ने बताया एक फिल्म आई, वो एक लड़की ने फूलन देवी का रोल किया, क्या काम किया है। हमने देखी, माय गॉड मेरे गूज़बम्प हो गए थे फिल्म को देखते हुए, बैंडिट क्वीन को। उसके बाद सत्या देखी, क्या एक्टर ने काम किया। तो हम लोग ना, परफॉर्मेंस होती थी, लोग बातें करते थे, इसलिए देखने जाते थे। आज कितना पैथेटिक हो गया, लोग बोलते हैं इतने करोड़ हो गए हैं, चलो देखने चलते हैं। चलो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया देखने का यार। वो फिल्में जिनको परफॉर्मेंस होती थी उनको फिल्म वो भी आज भी हमारी मेमोरी में तरोताज़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नंबर्स वाला गेम है ना, ऐसे सवाल इससे आपको आप अखबार अगर मैं बचा सके तो बहुत अच्छा। बिल्कुल राइट अबाउट द परफॉर्मेंस, एंड लोगों को लगे कि हाँ एक सिनेमा अच्छा, हर आदमी को दरकार है एक अच्छा सिनेमा की अच्छी परफॉर्मेंस जैसे होती थी हमारे यहाँ पहले टाइप। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू। हम चाहेंगे कि आपको कभी बुरे सवालों का जवाब ना देना पड़े, वरना क्या होता है ना कि जैसे एक फॉर्मूला रिपोर्टर्स पे भी लग जाता है, जर्नलिस्ट पे भी लग जाता है कि सब ऐसे ही सवाल करते हैं। और सबको पता होता है कि अच्छा ये सवाल होंगे, और वो मैं सोता हुआ हूँ उसका जवाब तब भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत मेहनत की थी मैंने। आई होप हमारे सवालों के जवाब में आप सोते सोते जवाब नहीं दिए आपके तो खैर इस तरह के सवाल होंगे तो कौन किसको नहीं अच्छा लगेगा, इस तरह के आपने सवाल। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.